स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है उसमें देखा कि जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसी में हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं भले ही उनकी स्ट्रक्चर अलग हैं, उनके फंक्शंस अलग हैं या उनका शेप अलग है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं सेल के अंदर जो सारे सेल्स में कॉमन होते हैं, कॉमनली सारे सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल। ठीक है। क्या कहते हैं उनको हम? दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल। और आज हम इन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की ही बात करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, या हमारे जो इस सबसे छोटी यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, जो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है, उसके अंदर भी कितने सारे पार्ट्स और हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सेल को देखें बेटा, तो इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे आउटर जो लेयर होती है इसमें उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको ये दिखाई दे रही है। बाहर की जो ये लेयर है इसको हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पूरी सेल को कवर करके रखती है, उसके प्रोटेक्शन का काम करती है, या हम कह सकते हैं इनर मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप देखें तो ये कि जेली लाइक सब्सटेंस अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके इसी में सारे पार्ट्स जो हैं आपके बिखरे पड़े हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड दी साइटोप्लाज्म। ये इधर लेबल हो रखा है, ये आपका साइटोप्लाज्म। ये पूरा जो फैला हुआ है ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल्स लोकेटेड होते हैं। यानी कि आपका चाहे ये गोल्गी बॉडी दिख रहा है आपको, सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, इधर से ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब जो बिखरे हुए ये ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा? आपके दे आर इन साइटोप्लाज्म। और हम कैसे, ये कैसा मटीरियल है? इट्स अ जेली लाइक मटीरियल। उसके बाद थर्ड जो मेजर पार्ट होता है किसी भी सेल का, वो होता है आपका न्यूक्लियस। ये सेंटर में देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? दैट इज़ अ न्यूक्लियस। ये जो है सेल का, इसको हम ब्रेन भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ सेल। जैसे हम लोगों की बॉडी में, ठीक है, हम लोगों की बॉडी में क्या है? ब्रेन है, और ये ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि किस तरह हमें कौन सा वर्क कब करना है। ऐसे ही सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये पूरी जो सेल की फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर हैं। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर ही देखें तो आप देखेंगे एक छोटा सा और ऑर्गेनेल है, दैट इज़ द न्यूक्लियोलस से हम कह रहे हैं। ये आप सेंटर में देख रहे हैं, यू कैन सी, ये न्यूक्लियोलस है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है ये एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। अगर आप बाहर देख सकते हैं, न्यूक्लियस जो है आपका एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और इस जो ये डबल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड दी न्यूक्लियर एनवलप। जैसे एनवलप के अंदर हम कुछ रखते हैं वो प्रोटेक्टेड रहता है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस है ये कवर है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के बाहर अगर देखें बच्चों आप इस तरह से, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है आपको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर आप देखें इसमें छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्लैक कलर के, ये राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो जब ये राइबोसोम्स आपके फॉर्म होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं अंदर न्यूक्लियोलस में, और ये आ जाते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो ये इसकी सरफेस को रफ बना देते हैं। ठीक है। इसीलिए इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कह रहे हैं? दे आर कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा हम न्यूक्लियस के बाहर जाएंगे तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं। आप देखेंगे जो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बाहर की ओर, इसमें राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स आपको नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे इसको हम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद देखिए ये राइबोसोम्स तो आपको दिख ही रहा है बच्चों। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी जनरेट करने का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और सारे लिविंग थिंग्स की बॉडी में। इसके अलावा देखिए एक और ऑर्गेनेल है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द लाइसोसोम। लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल।
तो आपने देखा कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं और ये एक एनिमल सेल्स के ऑर्गेनेल्स हैं। ये जितने भी ऑर्गेनेल्स मैंने आपको दिखाए हैं या जितने भी पार्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं बच्चों, इनके बारे में हम वन बाय वन जो हमारी वीडियोस आएंगी आगे उनमें हम डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में। लेकिन अभी हमने जो स्टडी की है ये एनिमल सेल की एक बाहरी, हम कह सकते हैं ऊपरी तौर से हमने इसकी स्टडी करी है। ये एक एनिमल सेल है। अब दूसरी जो हम सेल देखेंगे वो हम एक प्लांट सेल देखेंगे और दोनों में फिर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करिएगा। आप देखिए एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसमें सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर अगर हम देखें बच्चों तो आप देखेंगे एक और मोटी लेयर है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन इसके बाहर एक और लेयर है दैट्स कॉल्ड द सेल वॉल, और ये साइटोप्लाज्म की बनी हुई होती है। यानी कि जो प्लांट्स हम देखते हैं अपने चारों ओर, उनके सेल्स अगर देखें और एनिमल्स जो हैं उनकी सेल्स में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में बाहर से एक और वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा हमने क्या देखा था कि एनिमल सेल में सेंटर में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। बट यहाँ पे अगर हम देखें एक प्लांट सेल में, यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह सेंटर में है एक बड़ी सी वैक्यूल, यू कैन सी ऑन स्क्रीन। आप देख रहे होंगे बच्चों, ये जो आपके पास ये प्लांट सेल है इसमें क्या है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, एक बहुत बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है बच्चों इसमें, देखिए प्लासिड्स जो होते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आपको ये जो प्लासिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कह रहे हैं, ये भी आपको किस में दिखेंगे, ये देखिए आप, ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही दिखेंगे। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जो एनिमल सेल्स हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। जो ये क्लोरोप्लास्ट हैं इन्हें हम प्लासिड्स भी कहते हैं बेटा। जो प्लासिड्स हैं उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 3 तरह के प्लासिड्स होते हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये आगे हम जो वीडियोस हमारी बनेंगी वन बाय वन उनमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कुछ आपने मेजर डिफरेंसेस देखे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। और जो है अगली जो वीडियोस है उसमें हम वन बाय वन सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फंक्शनिंग है, कैसे ये बनी हुई होती है, क्या काम करती है किसी सेल के लिए। फिर हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हर एक ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्गी बॉडीज़ हो, हर एक ऑर्गेनेल की फंक्शनिंग को हम जानेंगे। तब तक के लिए इतना समझिए। थैंक यू।